परमेश्वर, जो मुझे तंग करती है, जो मुझे दुखी करती है परमेश्वर। जैसे आज आप जी उठे वैसे मेरी सारी मरी हुई बरकतें, मरी हुई चीजें सब जाग उठे मेरे परमेश्वर। अपने मुंह से अंगीकार करे, बोले परमेश्वर से, प्रभु आज तेरा दास वचन लेके आए मेरे परमेश्वर, मेरे लिए वो आशीष का कारण हो मेरे परमेश्वर। मैं ब्लेस होती जाऊं, मैं ब्लेस होता जाऊं मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन में एक अलग ताई का बदलाव आए मेरे परमेश्वर। मैं तेरी आत्मा से भरता जाऊं मेरे परमेश्वर। तेरा मसा जैसे सब बंधनों को तोड़ता है, सबको आजाद करता है, आज मुझे आजाद कर मेरे परमेश्वर। मैं तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा लाया गया हूँ, लाई गई हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे अभिषेक के द्वारा मेरे परमेश्वर मैं लाई गई हूँ मेरे परमेश्वर। आज मैं सेम वापस न जाऊँ। मेरी घर की परिस्थितियाँ बदले मेरे परमेश्वर, मेरे हालात बदले मेरे परमेश्वर। मेरी सारी जो परिस्थितियाँ, दुख, बीमारी की, परेशानी की, सब वो आज बदले मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर, जो तेरे दास के ऊपर न्यू ग्रेस, न्यू मसा जो पिता आपने उनको दिया मेरे परमेश्वर, वो हम अपने जीवन में लेने पाए मेरे परमेश्वर। पिता हमें हिम्मत दे, ताकत दे मेरे परमेश्वर। पिता तेरे वचन को सुन के मेरे परमेश्वर हम उस वचन में बढ़े मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति उन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरा मसा हमें भरता जाए मेरे परमेश्वर। हम जितने भी जन तेरी हजूरी में सिरों को झुकाए, जैसे हम दुखी चिंता में आए परमेश्वर, आज हम से वापस ना जाए मेरे परमेश्वर। तेरी मसा के द्वारा हम आजाद होके जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे, खुशी के साथ, आनंद के साथ। जैसे परमेश्वर ने आज हमारे लिए जो बीते शुक्रवार, वीरवार थे, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया, तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? एक सॉन्ग भी है ना, क्या क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि प्रभु तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। है ना सॉन्ग कि मैं क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। हमारे लिए खुशी का दिन है, खुशी का समय है कि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरकर, कोड़ों को खा के, कीलों को लगा के अपने हाथों में, तो वो जी उठे। तो उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपना बलिदान कुछ करें। हालेलुया। हम कुछ नहीं बलिदान कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी कीमत चुका दी है अपने लहू को बहा के। एक एक बूंद उसने क्रूस पर, जो हमारे लिए उसके हाथों में कील ठोके गए, पाँव में कील ठोके गए, हमारे लिए एक एक बूंद उसने बहा दी। तो हम क्या दे सकते हैं? हालेलुया। हम कुछ दे सकते हैं तो हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते। प्रभु थैंक्स है तेरा, धन्यवाद तेरा परमेश्वर, मुझे आज़ाद करने के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए। तो हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, और उसके सुसमाचार के लिए अपने फाइनेंस को बो सकते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, मैं घटूं। जब तेरा राज्य बढ़ेगा तो मैं प्रभु बढ़ूंगा। तेरी सामर्थ्य में, तेरे मसा में मेरा फाइनेंस बढ़ेगा। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम यही देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लिए हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया? भेंट कर दिया। तो हम अगर आज कहें कि हमने कुछ भेंट करना है, हम अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ भी बलिदान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, जान नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो जान दे के गया। तो हम बस इतना कर सकते हैं कि हम धन्यवाद की भेंटों को, अपने शुक्र नामों को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोकर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे माइटी बहन का हिस्सा लिखा है कि हम इसका हिस्सा बनकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो माइटी बहन का हिस्सा बनकर, तो उन्होंने पार्टनरशिप ली है, तो वो क्या परमेश्वर को नहीं देख रहा? जब वो ऐसा काम करती है, सुसमाचार के लिए बोलती है, क्या परमेश्वर उसको नहीं देख रहा? जब गुप्त रीति में हम कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। और परमेश्वर हमें हर समय देखता है, हर समय हमें देखता है, परखता है, जांचता है कि मेरा बेटा मुझसे
लिए अपनी जान दे दी, अपने अपने बूंद बूंद खून को जो उसके बदन में था उसने बहा दिया, उसने नहीं रख छोड़ा। तो आज हम अगर कहें कि हम सुसमाचार के लिए बोना है, तो हम, क्योंकि हम वचन अगर पढ़ते हैं तो कुछ लोग बटोरते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता, और जो उड़ा देते हैं उनके पास क्या बहुत कुछ बचता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या मेरे दास के साथ खड़े हो सकते हो, क्या मेरे लिए आप खड़ा हो सकते हो कि मेरे सुसमाचार को उस दुखी बहन को, दुखी भाई को जो नशा करता है, जो अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, उसको अपनी गवाही दे कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर चलता, ऐसे नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा कि मेरी भेंट, मेरी बातों की भेंट, मेरी डस्ट मनी क्या उसके जीवन में बदलाव को ला रही है? अगर मेरा जीवन ही नहीं बदला तो फिर कैसे उसके जीवन में बदलाव आएगा? मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें तो परमेश्वर से सच्चे दिल से प्यार करें, बोले परमेश्वर तू मेरा है। अगर हम कहें पति पत्नी एक दूसरे का सहारा है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त कौन सहारा बनता है? हालेलुया। कौन बनता है? परमेश्वर बनता है, प्रभु यीशु मसीह सहारा बनता है, वही हमें हिम्मत देता है। अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो परमेश्वर ही उस वक्त भी अपना बलिदान हमें देता है कि नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं, तुम बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि तू विश्वास करती है तो तेरी पूरी फैमिली, तेरा पूरा परिवार बचाया जाएगा। रात को हम सुन रहे थे जब नाइट प्रेयर में कि पास्टर जी ने बोला कि जब दरोगा ने देखा कि वो नीहें हिल गई, पौलुस और सिलास जब वर्शिप कर रहे थे, नीहें हिल गई तो वो डर के अपनी गर्दन को काटने लगा। तो अगर हम आगे उसको देखें तो उसके और उसके परिवार ने बैप्टिज्म लेके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। तो क्या आज हम सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं या नहीं? हालेलुया। यदि हम मानते हैं तो हमारे दिल में एक चाहत होगी, एक आस होगी कि नहीं प्रभु मैं तेरे काम के लिए खड़ा हूँ, तेरे काम के लिए मैं इस भवन में आ रही हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो हम वचन पढ़ेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, नीति वचन 18, ये भेंट प्रभु यीशु मसीह ने तो अपनी भेंट दे दी, अपने आप को खुद को दे दिया। हम अपने आप को खुद को दे नहीं सकते, तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल के प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, उसके काम को पूरा कर सकते हैं, उसके सुसमाचार को हम पूरा कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है 18:16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। यदि हम भेंट होते हैं, हम चाहते हैं, हम किसी से मिलना चाहते हैं, जहाँ मान लो मैं ना गौर से किसी से मिलना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं ऐसे ही नहीं, जब भी परमेश्वर के घर में आए खुशी के साथ आए और अपने भरे हुए हाथों से आए कि परमेश्वर आपको बहुत ताई से ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तो लिखा है कि यदि हम दिल से अपनी भेंट को देते हैं तो परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। परमेश्वर ने अपनी जान को दे के हमारे सारे कर्जे को उतार दिया, हमारे सारे पाप को, हमारी सारी जितनी भी मांगी, जितनी भी गरीबी थी, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी गरीबी को ले लिया। लिया कि नहीं लिया? सारे जाने हाथ उठा के बोले हमारी गरीबी को, हमारी शर्मिंदगी को, हमारी जो जितनी भी नाम धराई सारी प्रभु ने ले ली अपने ऊपर और हमें आजाद किया और हमें अपना बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार हमें दिया। क्योंकि जब हम पाप में ही थे, हमने परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं सुना, तो हम पाप के ही थे। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसकी गवाही को सुना, उसको अपनाया, उसको प्यार किया, तो हमसे बढ़कर वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भी सम्मुख आना, उसकी जैसे हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमसे
भेंट मार्ग खोल देती है, वो भी सच्चे दिल से, कुड़कुड़ा के नहीं, दुखी होकर नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर नहीं लेकिन बाहर अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर भेंट देते हैं तो फाइनेंस जो उनका पैसा होता है वो तोड़ के देते हैं। तो क्या उनकी ब्लेसिंग, उनका जो फाइनेंस है कभी बढ़ेगा जब हम कुड़कुड़ा के देंगे, ऐसा करके देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो भी करें दिल से करें, लेकिन थोड़ा करें लेकिन दिल से करें। तो अगर हम चाहते हैं हमारे रूह हमसे परमेश्वर का आत्मा बात करे, परमेश्वर की रूह हमें सिखाए कि मैंने कैसे चलना है, मैंने कैसे प्रभु तुझ में बढ़ना है, तेरे वचन को पूरा करना है, तेरे सुसमाचार को कैसे, अपनी गवाही को कैसे देना है। परमेश्वर कहता तुम भेंट कर, मुझसे भेंट कर। तो प्रभु से भेंट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने फाइनेंस से ही भेंट करेंगे, नहीं। हम उपवास के साथ, हम अपनी प्रेयर के साथ, बाइबल पढ़ने के द्वारा, ऐसी सारी चीजें जो है उसके द्वारा हम क्या परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं। ये तो एक जरिया है परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमें हर रीति से ब्लेस करता है। तो हम कई बार सुनते हैं कि परमेश्वर का दास बोलता है कि स्वर्ग में हमारी जो गांधी वाली करेंसी है वो नहीं चलेगी, तो वहाँ पर हमारी पवित्रता, हमारा प्रेयर करना, हमारा भलाई करना, हमारा किसी के मन गवाही दे के उसके जीवन को बचाना, ये हमारी सारी बातें वहाँ पर याद होगी। और वो हमें याद करते हुए परमेश्वर हमें अपने गले से लगाएगा कि नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बेटे, तुमने अच्छा काम किया। एक रूह को बचाया, एक आत्मा को आपने बचाया है। तो अगर हम पढ़े तो एक आत्मा को बचाने से परमेश्वर का लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि एक और स्वर्ग राज्य के लिए बेटा तैयार हो गया। अगर किसी ने न्यू बपतिस्मा लिया हो तो उसके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत सिंहासन में वहां पर बहुत जोर से खुशी मनाई जाती है। आप विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर में यही कहता हूँ, मुझसे भेंट कर, दुखी होकर नहीं। यदि हमारे हालात ऐसे हैं, हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं, दुख में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ भेंट करो। आज हम जितने भी जन आए हैं, हम परमेश्वर के सन्मुख उससे भेंट करने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो हम जब भेंट करेंगे खुशी के साथ, हम तो रात से ही हम भेंट कर रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर से प्यार करते हुए, क्योंकि वो हमारे दिल में है, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी हर एक वस्तु में, हमारी सारी बॉडी में प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कुछ भी करें, थोड़ा करें, लेकिन दिल से करें। ये नहीं कि अगर हम बहुत करें तो दिखा के करें तो कुछ नहीं करा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसके नियम के अनुसार सब बातों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे मार्ग खोलता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। ऐसे मार्ग ऐसे लोगों में खड़ा कर देता है कि हमने सोचा भी नहीं होता। तो आइए अपनी धन्यवाद की भेंट को उठाएं। इसके अलावा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने फाइनेंस को बोल सकते हैं, अपने 10वें हिस्से को, अपने शुक्रनामों को, धन्यवाद की भेंटों को और अपने स्पेशल बीज को। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मलाकिया 3:10 में कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए आकाश के झरोखे खुल जाएं तो हमें नियम को पूरा करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख हरी भरी हो तो मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। हालेलुया। जब ये भवन तैयार नहीं हुआ था, हमें पता भी नहीं था, ये हमारी गवाही है, हमें पता भी नहीं था कि हम हिमाचल प्रदेश में आएंगे। कोई ख्वाब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं, ना परमेश्वर के दास को ना मुझे। लेकिन जैसे ही 2016 चढ़ा
तो हम खुद हैरान हैं कि हम कई बार हम सोचते थे, जब हम किराए पे रहते थे तो हम सोचते थे हम सच में इधर आ गए, एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके देखते कि शायद हम स्वप्न देख रहे हैं। तो हमने कभी नहीं ऐसा, मतलब ऐसा मन में चाहत थी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारे मन के मनोरथ मैं क्या करूँगा, पूरे करूँगा। लेकिन हमारे होठों पे नहीं आती थी वो बात, लेकिन हमारे दिल में यही थी कि मेरी भी आस यही थी कि परमेश्वर मैं हिमाचल प्रदेश में सेवकाई करना चाहती हूँ। ये तो कॉलेज से ही, जैसे हम बाइबल कॉलेज में गए थे तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ हाथ उठा रही थी, हम यहाँ करेंगे सेवकाई, हम जहाँ करेंगे। आज वो अपने अपने घरों में बैठी हुई, कौन हिमाचल प्रदेश में आके खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। जिसको प्रभु का आत्मा खड़ा करे, चलाए, वही खड़ा हो सकता है। तो वो आज कई बार फोन करती है, तो तू कहाँ है, हम कुल्लू मनाली आए। मैं हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। मेरी जो मेरे साथ बाइबल कॉलेज में पढ़ी थी वो, तो परमेश्वर, मैं बोलती जरूर थी कि मैं हिमाचल प्रदेश में जाऊंगी, लेकिन मुंह पे शब्द नहीं आता था। तो परमेश्वर के दास की तो वो इधर ही सेवकाई करते थे, उनका तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे मन की इच्छा थी कि प्रभु मैं हिमाचल प्रदेश में करूँ। लेकिन मुझ पर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि मैं जब खड़ी होती थी वहाँ पर मेरी टांगे कांपती थी कि मैं कुछ शब्द नहीं बोल पाती थी। जैसे आज कि हिम्मत के साथ, लेडी के साथ शब्द बोलती हूँ, परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ, तब नहीं थी ऐसी। तो हंसती थी आगे बैठी हुई, जब वोटर कहती थी कि आप खड़े हो, परमेश्वर के लिए कुछ अपने जीवन से गवाही दो, तो अपनी गवाही भी नहीं अच्छे से दी जाती थी। ऐसे कांपती भी टांगे की, अभी गिर गई, अभी गिर गई, तो दिल कांपने लग जाता था, शब्द कुछ निकलता नहीं था। तो देखो, जो दलेरी के साथ, हियाव के साथ कहती थी हम वहाँ सेवकाई करेंगे, लेकिन वो क्या है, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो तब मैं एक मूर्ख थी, तो परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, अपना फजल किया। तो जब यहाँ पर हम आए तो भवन की तैयारी चल रही थी, तो ऐसा लगता था कि ऐसे स्वप्न है। तो परमेश्वर ने हमें हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं कुंवारी थी तब भी मैं अपने भेंट को बोती थी, अपने 10वें हिस्से को कैसे भी करके, जैसे शाल निकालते हैं ऐसे शाल निकाल के, सूट पे कटाई निकाल के, ऐसे हम अपना किराया करके उसमें से टाई भी निकालते थे। तो अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से। ये मैं नहीं कह सकती कि मैंने अपनी ऑफरिंग बोई या 10वां हिस्सा बोया या ऐसा किया जा सके, नहीं, मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ी हो सकूँ। तो परमेश्वर सचमुच इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया कि परमेश्वर ने कहा जब तुम दिल से भेंट करते हो तो तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाता है, और बड़े स्थान में और बड़ी जगह में परमेश्वर खड़ा करता है। आमीन। ये सचमुच मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में, मेरा पूरी फैमिली थी, तो मैं नहीं आती थी, नहीं प्रेयर करती थी, मैं गुस्सा करती थी उनसे। तो जब परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया तो मैं बाइबल ट्रेनिंग भी गई। उसके बाद वहाँ पर जैसे कि परमेश्वर मुझसे आप काम करवा रहा था, जैसे परमेश्वर के दास, अगर हम यहाँ पर कोई भी काम करते तो भले ही हमारा शरीर चलता है, लेकिन हमारी सोच ही, हमारा सब कुछ परमेश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते। हमारी सोच अलग होती है लेकिन होता कुछ और है। देखो परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे काम को कर सकता है। तो एक दिन ऐसा है कि परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में आपकी टेस्टमनी को ऊंचा करेगा। आमीन। तो आइए हम अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे धन्यवाद के साथ। परमेश्वर मैं कुछ नहीं दे सकता, परमेश्वर धन्यवाद की भेंट के द्वारा। और पिता तेरे माइटी बांध के हिस्सा को प्रभु में बंद कर, तेरे सुसमाचार के लिए अपने 10वें हिस्से को बोकर, स्पेशल बीज को बोकर, धन्यवाद की भेंट को बोकर परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में आए मेरे परमेश्वर,
और मेरी गवाही, मेरी टेस्टिमनी सबसे बड़ी हो मेरे परमेश्वर, ताकि लोग देखें कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही राजा है। आइए अपने ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। जैसे सबसे पहले अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं। लिखा है जैसे मलाकिया 3:10 में, ये सारे दुश्मन से भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के छिड़ोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जो अपने 10वें हिस्से को बोता है, परमेश्वर उसे यही कहता है कि मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तेरे लिए आकाश के छिड़ोके खुलेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन। आगे 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूलूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी जन अपने 10वें हिस्से को बो रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर, अपने 10वें हिस्से को बो के, अपनी ऑफरिंग को बो के मेरे परमेश्वर, यदि जो जन माइटी बैंक का हिस्सा बनता है प्रभु, उन सभी को जो ऑनलाइन अपने टाइप को बोते, ऑफरिंग बोते हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर। जब तेरे काम के लिए ये ऑफरिंग, ये 10वां हिस्सा इस्तेमाल हो, तो प्रभु आप इन्हें याद करना मेरे प्रभु, आप इन्हें पे बैक करना मेरे परमेश्वर, आप इन्हें 1000 गुना ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भेंटों को और 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ, स्पेशल बीजों को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। हम पिता तेरे राज्य में बढ़ते चले जाएं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता। जब ये ऑफरिंग, ये टाइथ लगे तो प्रभु इन्हें याद करना और इन्हें पे बैक करना मेरे परमेश्वर। सभी के पिता परमेश्वर खेत हरे भरे रहे, फाइनेंस बढ़े मेरे परमेश्वर, इनके प्रमोशन हो मेरे परमेश्वर। जो बहनें पिता बच्चे की ब्लेसिंग को चाहती है मेरे परमेश्वर, उनकी कुखों को खोले मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन से प्रभु जो दाखलता को चुराने वाली गंदी आत्मा है मेरे परमेश्वर, आज इनके बोने के द्वारा, स्पेशल बीज बोने के द्वारा नाश हो जाए मेरे परमेश्वर, और ये फल पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। ऑफरिंग के लिए, 10वें हिस्सों के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन।